आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया ने आज से 40 साल से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है। इंडिया बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता हो। ठीक है। और ये इंडिया के एज एन एलाई मुल्क जा रहा था बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी को बड़ा मतलब मॉनिटर करते थे। वो बांग्लादेश की पॉलिसी जो भी है वो इंडिया के साथ चल वो मालदीव जो कि इंडिया को आंके दिखा रहा था, वो मालदीव जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लक्षद्वीप के हवाले से लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया, आज वो मालदीव इंडिया के घुटनों में बैठ चुका है ना। वो आईटी के हवाले से जो ना टॉप पे चले गए। अभी आप यूट्यूब फेसबुक यूज करते हैं तो आप कश्मीर के खिलाफ खबर लगा के दिखाएं और कश्मीर के हक में आपका फेसबुक पेज ही उड़ा दें, आपका ट्विटर अकाउंट। वहाँ पे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ठीक है, और स्ट्रांग डेमोक्रेसी है उनका जो है ना। क्योंकि अगर मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना, किसी भी मुल्क के अंदर या कोई मुल्क मेरे मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करेगा तो वो ये देखेगा कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। अमेरिका या कोई भी, आपने जैसे डेफिनेशन बताई सुपर पावर की, मुझे बताएं अमेरिका जो सुपर पावर है वो इंडिया में इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं कर पाता? वो उसको उसकी हद में रखता है। हम इंडिया की इकोनॉमी को देखें और उनकी इमर्जिंग इकोनॉमी को देखें, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को देखें, तो ये एक गिव एंड टेक का सौदा है। 28 आइलैंड इंडिया को मालदीव गिफ्ट कर रहे हैं बुनियादी तौर पर। उसने अपना टूरिज्म भी बढ़ाना है, उसने एक बड़ी जो इकोनॉमी है, आप ग्रोइंग इकोनॉमी, उसको भी अट्रैक्ट करना है और एक बड़ी जो IT की इंडस्ट्री है उसको अट्रैक्ट करना है। तो इसमें म्यूचुअल कंसर्न है, म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं और ये आई थिंक बहुत अच्छा है। अब ये चाइना के साथ भी हो सकता था, बट जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि तकरीबन 40 साल से जो है भारत जो है वो बांग्लादेश का मदद कर रहा था। आपको मालूम होगा कि जब से 71 में जंग हुई तब से लेकर के अब जो है भारत जो है अपनी पॉलिसी के हिसाब से जो है बांग्लादेश में जो है मदद कर रहा था और वहाँ के नियम पर जो है चला रहा था। लेकिन वही बात करें, अब तख्ता पलट होने के बाद जो है वहाँ पर जो है पूरी तरह से हालात बिगड़ चुके हैं। अब भारत से भी जो है रिश्ता भी जो है वो टूट चुका है। बात करेंगे मालदीव की। मालदीव ने भी जो है ऐसे ही शुरू में भारत से काफ़ी अच्छा खासा बना था। मालदीव में भारत का बहुत ही बड़ा व्यापार था, भारत से सब कुछ जाता था मालदीव के अंदर, लोग खाते पीते थे, ट्रेड भी होता था। लेकिन जब से मोहम्मद मौजू की सरकार वहाँ पे बनी तब से जो है वहाँ पे थोड़ी अकड़ आ गया और मौजू जो है चीन की तरफ आकर्षित हो गए, चीन के बहकावे में आने लगे। तो अब जो है क्या हुआ कि भारत ने उसका बाइकआउट किया और मालदीव जो है अब भारत के घुटनों पर गिर के जो है भारत के नीचे नाक रगड़ना, वही हाल होगा अब बांग्लादेश का भी होने वाला है दोस्तों। उन्होंने चूज नहीं किया चाइना को। बट उनके अपने एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं। जाहिर है चाइना को आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफ़ी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। सही है, सिर्फ एक मोटरवे की खातिर चाइना ने जो CPEC गुजारा वो इस वक्त हम पे रूल कर रहा है। ठीक है, गवादर भी 100 सालों के लिए सब कुछ ले लिया हमसे। यही चीज़ है ना। तो बेसिकली जो बाकी ममालिक हैं वो इस तरह के ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं। यस, मेरा ये क्वेश्चन था कि मालदीव, क्योंकि उसने एक वक्त था 3-4 महीने की पहली बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इतना मजाक बनाया, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज बोले और उनके हालात बिल्कुल आप कह रहे कि नॉर्मल नहीं थे। दोनों के बीच फ्रेंडशिप खत्म, भागा चाइना के पास था ना। आपको पता है मोदी को आप लाख गलत कह लें, बट मोदी ने अपना जो इमेज है, जो डिजिटल इमेज है या सोशल मीडिया का इमेज है, उस पे इतना डोमिनेंट है कि आज आप इंडिया में अगर हूँ या यहाँ से आप VPN लगा के इंडिया आप अपने आप को साइन करके आप स्क्रॉल करें तो आपको मोदी का ना फ़कत अच्छा फेस नज़र आएगा बल्कि ये नज़र आएगा कि मोदी ने कितनी डेवलपमेंट की है। अच्छा, अमेरिका या कोई भी, आपने जैसे डेफिनेशन बताई सुपर पावर की, मुझे बताएं अमेरिका जो सुपर पावर है वो इंडिया में इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं कर पाता, या अगर इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करता है तो कामयाब क्यों नहीं होता वहाँ पे? तो आज तक हमने नहीं देखा कि डिक्टेटरशिप आ गई, आज तक नहीं देखा कि गवर्नमेंट इस तरीके से, जैसे बांग्लादेश, जैसे श्रीलंका, जैसे अफगानिस्तान, जैसे पाकिस्तान, यानी ये नेबर कंट्रीज ही है ना इंडिया के, जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन है इंडिया में क्यों नहीं हो पाती? वो उसको उसकी हद में रखता है। ठीक है, कि वो कहता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इंडिया में वो हम लेंगे, वो आप नहीं लेंगे। हाँ, आपके कोई एजेंडाज हैं जो हमारे एजेंडाज के साथ अलाइन करेंगे, हम उसको ज़रूर फोकस करेंगे। जिस तरह रॉ FDI
कोऑपरेट करती है सारे एंटी टेररिज्म में। हमारे इधर अगर प्रोटेस्ट लेट्स सपोज होते हैं ऐसे, तो किसी ने पीटीआई का फ्लैग, किसी ने नून लीग का फ्लैग, किसी ने पीपल पार्टी का फ्लैग उठाया होता है। मतलब इधर हम पार्टीज में बटे हैं, शिया सुन्नी में बटे हैं, उससे आगे बहुत सी चीजों में बटे हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ठीक है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में मिनॉरिटीज की अगर बात कर लें और ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसी होती नजर आ रही है? नहीं जी, पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होनी होती तो उसी टाइम हो जाती जिस टाइम इमरान खान को निकाला गया था, या फिर 9 मई को हो जाती वो सिचुएशन। ठीक है कि हुक्मरान भाग जाते और वो जो काबिज हो जाते और वो वापस आ जाता। वो रेवोल्यूशन टाइप जो खान साहब के अंदर था कि पाकिस्तानी कौम को जगाया जाए, वो नहीं हो सका। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कोई मौका आएगा। हम खुश होते हैं, जैसे अभी हम खुश हो रहे हैं कि लो जी बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, लेकिन यही चीज हमारे इधर आएगी तो तब हम खुश होंगे। देखें, आप देखें पाकिस्तान की तो आवाम खैर ऐसी है कि जब भी कुछ बुरा होता है ना, यहाँ पर मिठाइयाँ ही बढ़ती हैं जी। मैंने नोटिस किया कि मार्शाल्लाह लगे तो मिठाई भी बढ़ती है यहाँ पे। हुकूमतें चेंज हो जाएं, हर चीज में इधर मिठाई बढ़ती है। और मिठाई खा के पता नहीं होता हमने किस चीज के लिए मिठाई खाई है। अच्छा। मतलब ये है कि हमारी आवाम जो ना सर, लिटरेसी रेट नहीं है, आवाम का लिटरेसी रेट नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है आज़ाद है, वो उसकी रीजन क्या है? कब से उन्होंने आज़ादी की तरफ, मतलब हम भी तो उनके साथ ही आज़ाद हुए, या उनके साथ जब वो 1947 में भारत इंडिया ने जो उनसे अपना एक बना के भाई आज़ाद हो गए दोबारा से, हम भी तब अलग हुए। तो आज हम क्यों नहीं आज़ाद? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं आज़ाद, उनकी क्यों आज़ाद? बिकॉज वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, इंडिया की आप जो इकोनॉमी देख लें, आप इंडिया को एज अ होल, इंडिया एज अ स्टेट की जगह इंडिया एज एन एंटरप्रेन्योरशिप देखें, इंडिया एज इन मेड इन इंडिया देखें। ठीक है, इंडिया एज इन डिस्कवर इंडिया देखें। ठीक है, इंडिया के पहले कुछ साल पहले जब शेख हसीना जो है वहाँ पे 16 साल से चला रही थी सरकार, तब कोई प्रकार की दिक्कत नहीं थी। और वहाँ का बांग्लादेश का आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत था दोस्तों, स्ट्रॉन्ग था। पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश की करेंसी मजबूत थी और इकोनॉमी भी जो है बांग्लादेश की जो है पाकिस्तान से काफ़ी आगे थी। लेकिन अब कंडीशन ऐसा आ चुका है, जब से तख्ता पलट के चक्कर में पूरी बांग्लादेश को सत्यानाश कर दिए हैं लोग, और पूरी तोड़फोड़ जो है सरकारी प्रॉपर्टी को इतना डैमेज किया गया, आगजनी किया गया दोस्तों, कि वहाँ की सरकार जो है अब कर्जदार हो गई है, कर्जे में डूब गया पूरा बांग्लादेश। अब जो है मोहम्मद यूनुस जो है बांग्लादेश चलाने के लिए जो है अब भारत सरकार से जो है गिड़गिड़ा कर मदद मांग रहे हैं कि हमारे साथ व्यापार बंद न किया जाए, नहीं तो बांग्लादेश के लोग जो है भूखे मर जाएंगे। इस तरह के जो है बयानबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वहाँ पे इतना तोड़फोड़ किया गया है कि वहाँ पे भूखमरी आ गया है। और भूखमरी आने की वजह से जो है वहाँ पे लोगों के अंदर जो है खाने के लिए रोटी नहीं है। जितना भारत से सामान जाता था वो सारा सामान जो है वो रोक दिया गया है, बॉर्डर से ही जो है अब अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। क्योंकि जिस समय शेख हसीना की सरकार थी उस समय भारत से और बांग्लादेश से अच्छा खासा मिलियन में बिलियन में जो है वो व्यापार होता था दोस्तों। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब से तख्ता पलट हुआ है, आपको मालूम होगा कि शेख हसीना को जो है